जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी देवघर में है। सामने एक द्वार बना हुआ है, देख रहे हैं। देवघर नगर निगम आपका स्वागत करता है और यही वो पथ है सुल्तानगंज से देवघर, जिसकी लंबाई है 105 किलोमीटर। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये खास कर कांवड़ियों के लिए तैयार किया गया है। इस रास्ते से कांवड़िया आते हैं और इस रास्ता का नाम है कांवड़िया पथ। और इसी रास्ते से पूरे साल जो है कांवड़ आते हैं और ख़ासकर सावन में लाखों की संख्या में डेली एक महीने तक कांवड़ यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और इस रोड की जो खासियत है, कहा जाता है कि यहाँ से देवघर से सुल्तानगंज तक 105 किलोमीटर की दूरी पर दिखाना चाहूँगा कि इस रोड पर जो है पिचिंग नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी डाली गई है ऊपर से, ताकि कांवड़िया जो नंगे पांव आते हैं इतनी दूर से उनको जो है चलने में तकलीफ़ नहीं हो, इसके लिए जो है इस सड़क का जो है पक्कीकरण नहीं कराया गया है और इस पर जो है मिट्टी और रेत डाल करके बनाया गया है। एक सामने एक बोर्ड लगी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेहरू पार्क 2.5 किलोमीटर। और बाबा का मंदिर जो है, जो देवघर स्थान है बाबा का मंदिर, वो 3 किलोमीटर है यहाँ से। और शिवगंगा सरोवर जो है, शिवगंगा सरोवर सुल्तानगंज से जब कांवड़ लेकर के आते हैं 5 या 6 दिन में, 4 दिन में यहाँ पहुँचते हैं, तो सबसे पहले शिवगंगा सरोवर में स्नान करते हैं। इसके बाद जो है बाबा के मंदिर में पहुँचते हैं। और शिवगंगा सरोवर और बाबा मंदिर 100 मीटर की ही दूरी पर है, मतलब पास में ही है। तो शिवगंगा भी 3 किलोमीटर है और बाबा का मंदिर भी 3 किलोमीटर है। और बासुकीनाथ 43 किलोमीटर है यहाँ से बाबा के मंदिर से। कहा जाता है कि आप देवघर आते हैं और देवघर में बाबा का दर्शन कर लेते हैं, तो जब तक बासुकीनाथ का दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए बासुकीनाथ भी जाना जरूरी होता है। ये देखिए, हम इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ किस तरह से टेंट लगा हुआ है। अभी से ही तैयारी चल रही है, अभी 1 महीना का समय है सावन में, और अभी से जो है तैयारी चल रही है। खासकर कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो है काफ़ी तैयारी चल रही है अभी से। उनके ठहरने के लिए, जो इतनी दूर से आते हैं, तो पूरे रास्ते में इस तरह की व्यवस्था होती है। खाने पीने से लेकर के विभिन्न तरह के झांकियाँ होती है, जो प्रोग्राम होते हैं हमारे कल्चर के, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वो सभी होते हैं रास्ते में। और खाने पीने की व्यवस्था होती है, ठहरने की व्यवस्था होती है, नहाने की व्यवस्था होती है, तमाम तरह की व्यवस्था इसी अभी से ही तैयारी चल रही है। मतलब सावन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है भारत में। खासकर बैद्यनाथ धाम झारखंड की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यदि कांवड़िया कहीं भी आता है तो वो है देवघर, झारखंड, हमारे बाबा की नगरी, देवघर नगरी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? सन्नी सिंह। आप यहीं से हैं जी। किस तरह से तैयारी चल रही है? अभी 1 महीना सावन का है और क्या क्या तैयारी होगी अभी से? तैयारी अब रोड में बालू उलू गिरने वाली है, दुकान उकान बन ही रहा है। अच्छा, ये जो गेट बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, देवघर नगर निगम आपका स्वागत करती है। यहाँ से कितना दूर है जहाँ से जल बोझ करके लोग आते हैं सुल्तानगंज? 105 किलोमीटर। तो ऐसा किसी भाई ने हमें बताया था कि, हालांकि हम वहाँ तक गए नहीं है इस रोड से, किसी ने बताया कि ये जो यहाँ से 105 किलोमीटर की दूरी का सड़क है, ये पक्की नहीं है, कच्ची ही रखी गई। कच्ची ही रखी क्यों रखी गई है कच्ची? बम को चलने में सुविधा हो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कुंदन कुमार सिंह। क्या कहेंगे कि तैयारियों को लेकर के, कि इस बार फिर से जो है वही तैयारी, पुरानी वाली तैयारी है, कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? हाँ, वही तैयारी होने वाली है जो पुरानी चल रही है अभी तक। और उसी को देखते हुए अभी जो ये हो रहा है वही कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले हैं सावन में कांवड़िया, लाखों की संख्या में देवघर में आते हैं पूरे बिहार से, पूरे भारत से, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा है जी। सुल्तानगंज से लेकर अपना झारखंड बॉर्डर तक बहुत ही अच्छा सब व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार होने वाली है और सभी श्रद्धालु आएँ, बाबा बैद्यनाथ धाम में आके पूजा करें। हाँ, व्यवस्था बहुत इस बार दुरुस्त है। चल, देख रहे हैं सभी लोग, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने वाली है। जिस तरह से हर एक साल व्यवस्था अच्छी रहती है कांवड़ियों के लिए, इस वर्ष भी उसी ढंग से तैयारी अभी से ही चल रही है। हालांकि अभी 1 महीना है, आज 29 तारीख है और 30 जुलाई के बाद से सावन स्टार्ट होता है। पूरा 1 महीना बाकी है अभी। और इसी रोड पर जो है मिट्टीकरण, फिर से नया मिट्टी डलाने का काम किया जाएगा, ताकि कांवड़ियों जो नंगे पाँव कांवड़िया आते हैं उनको चलने में कोई तकलीफ़ नहीं हो, कुछ पैर में चुभे नहीं, इसलिए पूरी तैयारी होती है। और जगह जगह पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंट लगा करके कांवड़ियों की रहने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार आप बाबा धाम आ रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।